आखिर कनाडा ने भी इंडिया से फ़्लाइट बैन कर दी। इज़ इट गुड टू कम टू कनाडा इन 2021? विल इट बी अ वाइस डिसीजन कमिंग टू कनाडा इन 2021? हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में हो। आज के वीडियो में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं हम। जैसा कि अभी पूरे दुनिया में माहौल है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जो कोविड के कारण इतनी सारी परेशानियाँ हो रही हैं, उसमें इन सब परेशानियों के बीच आप इंडिया छोड़ के अपनी सारी चीज़ें, वहाँ के जो आपकी जॉब्स, फैमिली, एवरीथिंग, इन सब के बीच में 2021 में कनाडा आना सही है? ज़मीनी हालातों के बारे में, ग्राउंड लेवल सिचुएशन के बारे में। तो पहली चीज़ मैं बात करूँगा यहाँ का लॉकडाउन। टिल मिड ऑफ मे दिस प्रोविंस इज़ अंडर कंप्लीट लॉकडाउन एंड इसकी भी अभी कोई, इस बारे पे अभी कोई गारंटी नहीं है या इस बारे पे कोई अपडेट नहीं है कि आफ्टर 15th और आफ्टर मिड ऑफ मे वेदर दे विल रिलैक्स द लॉकडाउन और दे विल कंटिन्यू द लॉकडाउन। एंड ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से काफ़ी डिफरेंट है। जो पहले लॉकडाउन हुआ करते थे उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन हुआ करती थी, जिसमें आप बाहर जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, ऑब्वियसली इन अ लिमिटेड नंबर। अभी का लॉकडाउन है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। इसमें यू आर नॉट अलाउड टू मीट एनी वन एंड एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है उन्होंने पुलिस को भी परमिशन दे रखी है कि इफ़ रिक्वायर्ड दे कैन स्टॉप योर व्हीकल, दे कैन आस्क योर एड्रेस एंड अगर आप अपने एड्रेस से थोड़ा एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, काफ़ी दूर हैं, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दैट यू विल गेट अ टिकट और वो काफ़ी हेफ्टी फ़ाइन होगा। जो दूसरी चीज़ है कि आज की डेट में जो यहाँ पे इस लॉकडाउन के कारण जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, विद दिस करंट लॉकडाउन ये सब कुछ बंद है। सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज खुली हैं एंड उसको भी एक सर्टेन टाइम लिमिट दिया गया है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ही चीज़ें सेल कर सकते हो। और उसमें भी जो एक कंडीशन और जो चेंज है इस बार के लॉकडाउन में, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम्स आप बाई कर सकते हो और या फिर मेडिकल फार्मेसी रिलेटेड आइटम। उसके अलावा कुछ भी बाई नहीं कर सकते हो, सब कुछ सील्ड है। आई मीन वॉलमार्ट, everything is there but it's clearly mentioned item is not on sale। जो एक सर्वाइवल जॉब्स होती हैं, जो कि अगर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हो इस कंट्री में तो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो पहले तो मतलब जो बिफोर कोविड स्कीम था उसमें लोगों को, कई लोगों को 3 months, कई लोगों को 6 months, इतना टाइम लग ही जाता है अपनी फील्ड की जॉब ढूंढने का। बिकॉज कनाडा जॉब मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें लोकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आपके डोमेन नॉलेज, आपकी फंक्शनल नॉलेज, आप जिस फील्ड में काम करते थे उसमें आपको कितना नॉलेज है, उससे कहीं ज़्यादा आपका कैनेडियन मार्केट में एक्सपीरियंस क्या है, आपने लोकल मार्केट में कितना काम किया है, वो एक्सपीरियंस यहाँ ज़्यादा मैटर करता है। तो जो अभी कंडीशन है उसमें ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी और प्रोलॉन्ग्ड हो गई है, थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग हो गई है। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर जॉब सिनारियो जो है उसमें जो आईटी की जॉब्स हैं वो थोड़ा, मतलब आई वोंट से बूम पे है बट लेकिन एटलीस्ट आईटी की जॉब में थोड़ा बहुत स्कोप है। लेकिन अगर आप अदर देन आईटी वर्ल्ड की जॉब देख रहे हो तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी टाइट है, में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड दूसरा ये कि जब तक आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है तब तक आपको सर्वाइव करने के लिए जो आप एक सेकंड जॉब ढूंढते हो या फिर जो ऑब्वियसली बात है कि आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो वो होती हैं आपकी रिटेल की जॉब्स या फिर आपकी कस्टमर सर्विस की जॉब। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये जॉब मार्केट जो ये यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिप खा चुकी है फॉर ऑब्वियस रीज़न। कोई भी स्टोर्स, कोई भी रिटेल स्टोर्स, दे आर नॉट वर्किंग एट 100% कैपेसिटी। अभी तो लॉकडाउन में तो सभी बंद है। बिफोर लॉकडाउन ऑल्सो सब
30%, 40%, 50%, मैक्स 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। फिर जो कस्टमर सर्विस की जॉब्स होती हैं वो काफ़ी ईजी होती हैं टू काइंड ऑफ गेट अ कस्टमर सर्विस जॉब, एंड मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स गो फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब। एटलीस्ट उसमें आप डेली वेजेस पे रहते हो, मिनिमम वेजेस पे रहते हो, तो आपका एक एक्सपेंस, नॉर्मल आपका डेली एक्सपेंस आप निकाल लेते हो। लेकिन अभी जो कस्टमर सर्विस जॉब का भी जो सिचुएशन है, जो सीन है, वो भी काफ़ी बुरा है, क्योंकि सेम थिंग, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू कॉल ऑल द एम्प्लॉयज़। वो भी एट कैपेसिटी काम कर रहे हैं, सर्टेन कैपेसिटी काम कर रहे हैं, एंड देन उस पर जो प्रॉब्लम है कि वो वर्क फ्रॉम होम नहीं ज़्यादा ऑफर कर सकते बिकॉज ऑफ ऑल द वायलेशन, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट दे हैव विद द कंपनी जिनके लिए वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है, यहाँ पे डेटा थेफ्ट और डेटा का काफ़ी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली किसी भी कस्टमर सर्विस जॉब में आपको तो इवन मोबाइल अलाउ नहीं होता है लेके जाना, तो घर से काम करना एक काफ़ी रिस्की सिचुएशन होती है। तो ये तो कंडीशन हुई कि आपकी जॉब मार्केट की, और जो यहाँ का लॉकडाउन है, जो करंट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सीन चल रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आपके रेंटल और आपके डेली एक्सपेंस के बारे में, तो कनाडा विदाउट अ जॉब, लिविंग इन कनाडा विदाउट अ जॉब, इट्स डैम एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट्स नॉट दैट ईजी। आपके रेंट में ही, मतलब अगर आप कोई डिसेंट बेसमेंट भी रेंट पे लेने जाओगे तो आपको $1000 शेल आउट करने पड़ जाएंगे। अगर आप एज अ फैमिली आप देख रहे हो, आप शेयरिंग में नहीं हो, तो ऑब्वियस बात है फैमिली में आप देख रहे होगे तो आपको मिनिमम इतने $1000 तो लग ही जाएंगे। एंड फिर आपका जो ग्रॉसरी का एक्सपेंस है, दैट गोज़ अराउंड 400 to 500, डिपेंड्स, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। तो रेंटल मार्केट में फिर भी थोड़ी सी एक जो सिचुएशन थी वो ये कि यहाँ पे रेंटल मार्केट में थोड़ा डिप हुआ था। जैसा कि अगर कोई कॉन्डो अगर $2000 में पहले मिलता था बिफोर कोविड, या फिर टिल मिड 2020, तो बिकॉज ऑफ कोविड लोग कॉन्डो में ज़्यादा रहना नहीं चाह रहे हैं अभी, तो कॉन्डो काफ़ी वेकेंट हैं, काफ़ी एम्प्टी हैं, इसलिए उनका जो रेंट है वो थोड़ा डाउन हुआ है। क्योंकि वो काफ़ी, एक तो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, एंड दूसरा मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो ऑब्वियसली दे नीड बिगर स्पेस। इसलिए मैक्सिमम पब्लिक सिटी से काफ़ी दूर शिफ्ट हो गई है। वो सिटी से काफ़ी दूर जाते जा रहे हैं रहने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। लेकिन इसके ही ऑपोजिट में जो बाइंग मार्केट है, हाउस बाई मार्केट, वो तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट उल्टा ही चल रहा है कनाडा में। यहाँ पे जो चीज़ पहले एक डिसेंट टाउन हाउस जो 600 to 700 की रेंज में ईज़िली मिल जाता था, वो आज की डेट में 800 से बिलियन के बीच में सेल हो रहा है। तो आप यही इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक डिसेंट सैलरी अगर आपकी है, डिसेंट सैलरी अगर मैं बोलूँ तो 70,000 to 100,000 कैनेडियन डॉलर के बीच में, तो इस डिसेंट सैलरी की फैमिली के लिए ये घर खरीदना तो काइंड ऑफ अब इम्पॉसिबल ही हो गया है, अनटिल अनलेस यू हैव अ बैकअप जिसमें आपके पास अच्छा खासा डाउन पेमेंट हो। फिर अभी तो फ़िलहाल के लिए कनाडा ने इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों की फ़्लाइट बैन कर दी है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये 30 डेज़ के लिए डिसीजन लिया गया है। बट अगर कंडीशन बेटर नहीं हुई, इम्प्रूव नहीं हुई, तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है। अब उस पर अगर हम बात करें तो मोस्ट लाइकली आप सभी को पता होगा कि आपको कनाडा की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। एंड पहले तो ये अलाउ था कि आप अपने घर पे, अपनी प्लेस पे क्वारंटीन हो सकते हो, आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि आप कहाँ रहने वाले हो, कोई और वहाँ रहने वाला है, आपको खाना कौन देने वाला है, आप ग्रॉसरी कैसे ख़रीदने वाले हो, सारी डिटेल आपको देनी पड़ती थी पहले। बट जो
अभी फरवरी और मार्च के बीच में जो चेंज आए थे वो ये कि आपको होटल क्वारंटीन होना मैंडेटरी हो गया था। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल में क्वारंटीन होना मिनिमम फॉर 3 डेज़। अगर आपका कोविड रिज़ल्ट नेगेटिव है तो मिनिमम फॉर 3 डेज़। अगर आपका कोविड रिज़ल्ट खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो अगर वो एक्सटेंड होता है तो फिर उसका भी एक्सपेंस आपको ही बेयर करना है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बेयर करने वाली। तो 3 दिन का ही एक्सपेंस ऑन एन एवरेज जो पब्लिक ने बताया है, जो हर मतलब काफ़ी लोगों ने जो अपने फोरम में जो रिव्यू डाले हैं उसमें एक्सपेंस वेरी करता है बिटवीन $1,000 टू $2,000। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में, आप 2 लोग हो, 3 लोग हो, अकेले हो। तो बट एक ये अच्छा खासा मोटा तगड़ा एक एक्सपेंस है। अब फिर हम अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो एज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मैं तो कहूँगा कि काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ की पॉपुलेशन होगी मैक्स टू मैक्स 4 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं होगी, 4 करोड़ टू 5 करोड़। एंड इतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद अभी भी वैक्सीनेशन जो जनरल पब्लिक है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको आई थिंक फर्स्ट डोज, और काफ़ी जो हेल्थ केयर वाले हैं उनको सेकेंड डोज भी लग चुकी है। बट जो जनरल पब्लिक है, लाइक मी, अदर्स, एनीवन बिलो 60, इवन 60 का भी उतनी आसानी से वैक्सीन, मतलब फ़र्स्ट डोज़ मिल जा रहा है, सेकेंड डोज़ की डेट 6 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ बाद की मिल रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो जो इन वैक्सीन का डेटा है वो नॉर्मली दे सजेस्ट टू गेट द सेकेंड डोज विद इन अ मंथ और 2 मंथ मैक्सिमम। बट यहाँ पे सेकेंड डोज की जो डेट मिल रही है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, वो काफ़ी बाद की मिल रही है। तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे जो अभी अंडरगोइंग सिचुएशन है उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी पीछे है। दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड, आई मीन मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है। इन शॉर्ट इफ़ आई हैव टू से, वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो वो भी एक फैक्टर है। आप अगर सोच रहे हो यहाँ आने का तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से एटलीस्ट दोनों डोज लेकर आओ, क्योंकि जो वैक्सीन जो ये ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका, उसमें आई मीन कनाडा वाइड जो रूल दिया है गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, वो इफ़ यू आर लेस देन 55 देन आपको वो वैक्सीन दे विल नॉट गिव यू दैट वैक्सीन। कहते हैं हॉस्पिटल कंडीशन की, तो जितना मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ इंडिया की जो हॉस्पिटल सिचुएशन है वो तो खैर बहुत ही बुरी कंडीशन में है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि फर्स्ट वर्ल्ड में सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के चैलेंजेस अलग हैं इंडिया की कंपैरिजन में, बट यहाँ भी सिचुएशन इंडिया से उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपका मेडिकल फ्री है, लेकिन आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं तो आपको 3 महीने तक आपको कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा until unless you have insurance। और बिलीव मी, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट मेडिकल हेल्थ कार्ड, अगर आप यहाँ किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आप 2 दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आपका बिल ऐसा आएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि भाई क्या हो गया है ये। और जो यहाँ की जो दूसरी और जो सबसे बड़ी चैलेंज है विथ मेडिकल सर्विस, वो ये कि जो भी यहाँ की सिटीज़ हैं वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है। तो अगर आप ब्रैम्पटन जैसे एक सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम एशियन और मैक्सिमम साउथ एशियन इंडियंस
उस एरिया में रहते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन होगी कुछ 4-5 लाख के आसपास। तो पूरे पॉपुलेशन के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल है। तो अगर आप फॉर एनी रीज़न अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको अगर इमरजेंसी में जाना है या फिर आपको अगर बाई चांस खुदा न खास्ता अगर कोविड के सिचुएशन में जाना है, तो सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको जो डॉक्टर पहली बात तो अगर आप ये नॉन इमरजेंसी है या फिर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में जा रहे हो आप, तो आपको कोई एंटरटेन ही नहीं करने वाला है। आपको वहाँ से ही वापस भेज दिया जाएगा कि आप जो भी है आप अपना घर पे खुद देख लीजिए, अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर लीजिए, जो वो मेडिसिन दे रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करिए। यहाँ पे आपको कोई डॉक्टर अटेंड नहीं कर पाएगा। और उस पर फिर अगर कोई आपकी काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग है जस्ट इन केस, तो स्टिल सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड। यहाँ पे जो काफ़ी लोगों से सुना है, आपको अगर स्पेशलिस्ट को मिलना है तो 6-6 महीने 8-8 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। एमआरआई करना है तो एमआरआई के लिए आपको 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो मतलब जो कहा जाता है ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो आप अगर अदर साइड आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार उतनी ग्रीन नहीं है जितना मुझे बताया गया था या फिर जितना मैंने सोचा था। तो वो एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस फेज। आप में से काफ़ी लोग पीआर का भी वेट कर रहे होंगे कि फेडरल ड्रॉ कब निकलेगा, फेडरल ड्रॉ कब निकलेगा। तो जिस तरीके की ग्राउंड कंडीशन है, जिस तरीके की यहाँ पे अभी चीज़ें चल रही हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि फेडरल ड्रॉ आपका जून जुलाई से पहले आएगा। अभी भी दे आर स्टिल डूइंग CEC ड्रॉ और PNP ड्रॉ, एंड अगेन दे विल कंटिन्यू विद द सेम ड्रॉ, क्योंकि with all the bans, with all the things happening around, यहाँ पे जो CIC बोल रही है वो ये कि जो उनको कोटा मीट करना है टू इशू द परमानेंट रेसिडेंसी फॉर 2021, तो वो जो बंदे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी कनाडा में है, जो जिनको ट्रैवल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली है, उनको इशू करके दे आर ट्राइंग टू मीट दैट क्राइटेरिया। तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आपका मई या जून में, तो बिल्कुल ही नहीं, जून या जुलाई से पहले कोई भी फेडरल ड्रॉ देखने मिले। और अब वो फेडरल ड्रॉ जब भी आएगा उसका स्कोर 480 प्लस 490 से बिलो नहीं रहने वाला। अगर आप आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली जो अगर आपके कुछ प्लान्स होंगे तो ये कंडीशन सुन के, ये सिचुएशन सुन के ऑब्वियसली एक थोड़ा सा झटका या फिर एक दिमाग में एक सवाल आएगा कि अभी ये डिसीजन लेना सही है या गलत। तो ये तो खैर आपके ऊपर है, आप बेटर जानते हैं कि आपको आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए क्या डिसीजन सही है, क्या डिसीजन गलत है। बट जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है यहाँ पे। तो thank you guys, thanks for watching, take care, stay safe, stay healthy, bye bye.